हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए कि जैसे आज जिस पे हम बात करेंगे वो लग्नेश है। लग्नेश क्या होता है, तो जैसे कि सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम शुरू से शुरू करते हैं। तो जो पहले भाव का जो स्वामी होता है, जो आप कुंडली देखते होंगे तो उसमें जो पहला हाउस होता है उसका जो लॉर्ड बनता है वो लग्नेश होता है। लग्नेश हर कुंडली में अलग अलग ग्रह हो सकता है, जैसे मेष लग्न में मंगल लग्नेश होगा, वृषभ लग्न में शुक्र होगा, वो सब आपको पता होगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि लग्नेश की क्या महत्ता होती है, क्यों वो मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लेनेट होता है, उसका जिस भाव में वो होता है उस बैठने का क्या फल है, उसके साथ कोई ग्रह बैठा है उसका क्या फल होता है। इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कि लग्न लॉर्ड जो होता है, नो डाउट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है। जब भी कुंडली आती है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि लग्न में कैसे ग्रह हैं, यानी कि पहले हाउस में कैसे ग्रह हैं। पहले हाउस के बारे में यानी लग्न के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, तो आज हम लग्न लॉर्ड पे चर्चा करेंगे। लग्न हाउस जो पहला हाउस होता है उस पर नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है। आप अगर सर्च करेंगे या देखेंगे चैनल की लिस्ट में, वीडियो की लिस्ट में जा करके, तो लग्नेश इन डिफरेंस हाउसेस में मैंने लग्न को अच्छे से कवर किया है कि उसमें क्रूर ग्रह बैठे तो क्या होगा, पाप ग्रह बैठे तो क्या होगा। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो लग्नेश के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली स्थिति पे बात करते हैं कि लग्नेश जहाँ पर बैठा है वहाँ पर उसके अनुसार क्या फल होगा। देखिए कि लग्न लॉर्ड, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमें क्या प्राप्त हुआ ये तो लग्न बताएगा कि आपको जो मिल रहा है, आप किस परिवार में पैदा हुए, पैसा वैसा पहले से आपके पास है, मकान का वाहन का सुख है, लेकिन आप उस चीज़ को अब कहाँ लेके जा रहे हैं ये लग्न का जो लॉर्ड है वो बताएगा। तो देखिए कि मान लीजिए जैसे किसी का लग्नेश हम देखते हैं कि चौथे भाव में है, तो चौथा भाव जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति उन कारकत्व को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब है कि जैसे किसी का लग्नेश चौथे भाव में है तो व्यक्ति हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी बनाने जाए, उसको आराम ज़्यादा पसंद हो क्योंकि चौथा भाव आराम को रिप्रेजेंट करता है। माता से उसका गहरा लगाव हो क्योंकि चौथा भाव से हम माता को देखते हैं। अर्थात लग्नेश जिस भी भाव में बैठा होता है उस भाव संबंधित फलों की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करता है। अब यही लग्नेश अगर जिस भाव में बैठा होगा, वो यदि मान लीजिए कि उसकी मित्र राशि का है, जैसे आप सोचिए कि मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में बुध अगर चौथे भाव में बैठ जाए तो वहाँ पे उच्च का हो जाएगा, तो उसकी स्वयं की राशि हो गई। इसका मतलब कि ये अच्छी पोजीशन हो जाएगी कि वो न सिर्फ वो उसकी प्राप्ति के लिए जाएगा, उस भाव के कारकत्व की प्राप्ति के लिए, बल्कि उसको अचीव भी कर पाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हमेशा नहीं होता है कि लग्नेश मित्र राशि का हो, उच्च का हो। कई बार लग्नेश चतुर राशि का भी होता है। तो वहाँ पर ये होता है कि आपको उस जगह पर बहुत ही कंफर्ट जोन नहीं मिला है। कहने का मतलब मान लीजिए किसी का लग्नेश दूसरे भाव में शत्रु राशि का है, तो हम कहेंगे कि आप धन के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन जो प्रयास आप करेंगे वहाँ पर बहुत आपको स्मूथनेस, जो एक होता नहीं है सुगमता से रास्ता मिल जाना, वैसा कुछ नहीं होगा। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके कुछ अचीव हो पाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि लग्नेश जहाँ पर बैठा रहता है उन कारकत्वों के प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। और यही मान लीजिए किसी भाव का स्वामी लग्न में आ जाए, जैसे लग्नेश दूसरे में है तो व्यक्ति धन के लिए प्रयास करेगा, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी बली होकर के पहले हाउस में आ जाए, लग्न में बैठा हो, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति को नेचुरली ऑलरेडी पैदा होने के बाद से ही उसको किसी न किसी रूप में धन मिल रहा है। तो ये तो एक प्रभाव हो गया। जैसे अब मान लीजिए कि लग्नेश आपका छठे भाव में गया है, तो छठा भाव संघर्षों को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यक्ति के जीवन में इसका पहला जो फलित होगा वो ये होगा कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अब यही लग्नेश मान लीजिए कोई क्रूर ग्रह है, क्योंकि क्रूर ग्रह तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में अच्छा फल देते हैं, वो छठे में गया है तो ये बढ़िया हो जाएगा। व्यक्ति अपने पॉइंट के लिए लड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैसे देखेंगे, मतलब ये तो अभी मैं शुरू करने लग जाऊं तो ये तार कहीं ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से चलें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लग्नेश जो ग्रह बनता है वो कुंडली का क्रूर ग्रह है या फिर शुभ ग्रह है। सबसे पहले आपको ये नोट करना है। मान लीजिए कि वो शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह की जो पोजीशन होती है वो किन स्थानों पर अच्छी होती है, तो आपका वो केंद्र में चला जाए अच्छी बात है, त्रिकोण में चला जाए ये अच्छी बात है, दूसरे में चला जाए अच्छी बात है, 11वें में चला जाए तो अच्छी बात है। शुभ ग्रह की इन भावों में पोजीशन अच्छी बताई गई है। अब अगर लग्नेश पापी ग्रह बन जाता है, अभी हम इस पे भी आएंगे कि लग्नेश जिनका शुभ ग्रह होता है उसमें क्या डिफरेंस है, पापी ग्रह होता है उसमें क्या डिफरेंस है, हम सारे फैक्टर पे बात करेंगे। तो देखिए कि मान लीजिए कि लग्नेश आपका क्रूर ग्रह है, तो क्रूर ग्रहों के लिए बताया गया कि वो तीसरे में बैठे तो अच्छा है, छठे में बैठे तो अच्छा है, 10वें और 11वें में बैठे तो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अगर लग्नेश है आपका, वैसे मान लीजिए कि शनि का लग्न है,
तो इसको पहले समझते हैं कि क्रूर ग्रह और शुभ ग्रह होता है क्या। जैसे क्रूर ग्रह स्वभाव में थोड़ा सा वो जो नेचुरल जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वो सौम्य नहीं होता है। व्यक्ति थोड़ा सा जैसे एक होता नहीं है वायलेंट नेचर का हो, अपने पॉइंट पे रिजिड हो। जैसे किसी का मेष लग्न है तो वहाँ पे उसका लग्नेश मंगल होगा, मंगल बली बैठा होगा तो उसके अंदर जो जातक के अंदर लड़ने की, अपने किसी बात पे अडिग रहने की, ये सब जो क्षमता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी। लेकिन जो शुभ ग्रह होते हैं उनमें सौम्यता का भाव ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका लग्नेश बृहस्पति है या फिर लग्नेश शुक्र है या फिर बुध है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा समझदार होगा, सुनने वाला होगा। एक जो ह्यूमन जिस नेचर जिसमें आता है कि बहुत ही जैसे कि हर जगह वो मोल्ड हो जाता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना जानता है, इस तरीके का नेचर उस व्यक्ति का होगा यदि लग्नेश सौम्य ग्रह हो और बली हो जाए तो। कुल मिलाकर के इसमें ये पॉइंट आया कि क्रूर ग्रहों का तीसरे, छठे, 10वें, 11वें जाना अच्छा है। लग्नेश का आपका जो यदि शुभ ग्रह है तो वो केंद्र त्रिकोण में जाए। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है कि चलिए मान लेते हैं कि किसी का शनि का लग्न है या फिर मंगल का लग्न है या फिर सूर्य का लग्न है, तीसरे छठे में अगर वो जाएगा या 10वें में जाएगा तो उसके जीवन में संघर्ष भी बढ़ जाएगा। ऐसे में यदि मान लीजिए कि यदि आपका लग्नेश होकर के वो पापी ग्रह है लेकिन वो त्रिकोण में जा रहा है या फिर केंद्र में जा रहा है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपके स्वभाव से जैसे मान लीजिए कि किसी का मंगल जो है वो लग्नेश होकर के वृश्चिक लग्न में मंगल चौथे भाव में बैठ जाए तो वो चौथे भाव में कुंभ राशि पड़ेगी, शनि की राशि है, लेकिन चूंकि मंगल वहाँ पर फिर भी एक तरीके से पाप ग्रह है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको थोड़ा हो सकता है कि प्रॉपर्टी संबंधित अच्छे फल मिले कि एक बार, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, प्रॉपर्टी के भाव में बैठ गया। लेकिन जो आपके स्वभाव के वजह से माता को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि क्रूर ग्रह जब भी कभी केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो वो उस भाव के कारकत्व को डैमेज करेंगे। लेकिन यदि आपका लग्नेश होकर के बैठा है तो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है। मतलब आपकी वजह से दूसरा व्यक्ति परेशान होगा लेकिन उससे आपको इतनी चिंता करने की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का लग्नेश सूर्य बना, सूर्य आपका 9वें भाव में जाकर के उच्च का होता है, 9वें भाव में जाकर के उच्च का होगा, वहाँ पर मेष राशि पड़ेगी। तो ऐसे में जो व्यक्ति है यानी कि जो आप है, आपका पिता पे डोमिनेंस ज़्यादा होगा, यानी कि आपका शुरू से पिता पे प्रभाव होगा। उस आपके व्यवहार से हो सकता है कि पिता को थोड़ा सा मतलब अच्छा ना लगता हो, नुकसान होता हो। लेकिन मेरा लग्नेश भाग्य भाव में बैठा है तो वो आपके लिए अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि लग्नेश तीसरे वो पापी ग्रह तीसरे, छठे, 10वें में अच्छा फल देते हैं, लेकिन यदि वो लग्न लॉर्ड बनता है तो वो केंद्र त्रिकोण में भी अच्छा फल देंगे जातक के लिए। अगले व्यक्ति को परेशान होना पड़ रहा है वो अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि आपका लग्नेश क्रूर ग्रह होकर के सप्तम में चला गया तो सप्तम में आपके स्वभाव की वजह से पत्नी को कुछ आपके परेशानी हो सकती है, या फिर फीमेल जाति का है तो पति को कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन उससे आपको उतनी समस्या नहीं होगी। तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखिए। तो ये हो गया शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह की थ्योरी कि शुभ ग्रह क्या रिप्रेजेंट करते हैं। शुभ ग्रह हो तो केंद्र त्रिकोण में जाएं, और तीसरे, छठे, 10वें में शुभ ग्रह चले जाएंगे तो वो थोड़ा सा, जैसे एक तो शुभ ग्रह है वो कम संघर्ष कर पाता है। मतलब एक समझ लीजिए कि एक समझदार व्यक्ति को मैं बोल दूं कि आप जाइए झगड़े लड़ाई में पड़ जाइए या कुछ युद्ध लड़िए तो वो थोड़ा सा उसमें सहज महसूस नहीं करता है। इसलिए शुभ ग्रहों को व्यक्ति चाहता है कि वो केंद्र त्रिकोण में बैठे। तो अब इस पे बात हो गई कि शुभ ग्रह पाप ग्रह क्या होता है। अब एक स्थिति पे हमने बात कर दी कि लग्नेश जिस जगह पे बैठता है उस जगह के कारकत्व को अपनाने की कोशिश करता है, या उस जगह के कारकत्व को पाने की कोशिश करता है, उसको अचीव करने की कोशिश करता है। अब एक इसमें आता है मित्र राशि, उसकी स्वराशि, उच्च राशि। तो देखें कि लग्नेश यदि मित्र राशि का है तो ये अच्छी बात है कि उसको एक कंफर्ट मिल गया कि वो उस भाव से जो भी प्राप्त करना चाहता है उसको सुगमता से प्राप्ति हो जाएगी। जैसे लग्नेश मान लीजिए कि किसी का आपका 5वें भाव में गया है तो वो ऑलरेडी मित्र राशि का होगा, क्योंकि त्रिकोण के भाव मित्र के होते हैं। तो ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है। भले ही वो वहाँ पे नीच राशि का हो जाए लेकिन अगर वो त्रिकोण में गया है तो ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है। उसके बाद मान लीजिए कि किसी का लग्नेश आपका छठे भाव में बैठा है लेकिन मित्र राशि का है तो भी अच्छा है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा लेकिन मित्र राशि के होने की वजह से वहाँ पर वो उसी में से कुछ निकाल देगा। हो सकता है वो व्यक्ति कुछ मेडिकल से जुड़ा काम करता हो। तो राशि की बहुत महत्ता है। राशि आपको वो जो पथ होता है, जो जीवन में जिस रास्ते पे आप चलेंगे उस रास्ते में कितनी रुकावट आ सकती है, कितनी बाधा आ सकती है, इसको दर्शाता है। और राशि के नेचुरल भी गुण होते हैं, वही अब कहाँ तक हम इसमें जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग राशि को इग्नोर कर देते हैं या सिर्फ हम लोग इस पे देखते हैं कि वो मित्र राशि में गया या फिर शत्रु राशि में गया। जैसे मान लीजिए कि किसी का लग्नेश बना शुक्र, वृषभ लग्न है,
ठीक है, और वो शुक्र जा करके आपका तीसरे भाव में बैठ गया, ठीक है, तो वो कर्क राशि में जाएगा। कर्क राशि है जो कि सौम्यता की राशि है, एक तो शुक्र है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि तीसरा भाव साहस का होता है, तो व्यक्ति थोड़ा सा एक जो होता नहीं है कि निर्णय ले पाना, कॉन्फिडेंस की उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी, ये एक इसमें दिक्कत आ जाएगी। अगर वही शुक्र मान लीजिए कि चौथे में चला जाए, वृषभ लग्न है, तो वो एक तो जल तत्व का ग्रह जाकर के अग्नि तत्व राशि में बैठ गया, और सिंह राशि, सिंह जो आपका सूर्य होता है, उससे शुक्र की कोई खास बनती भी नहीं है, मतलब दोनों में शत्रुता है, तो इस वजह से वो चौथे भाव में जाकर के खुद सफ़र कर रहा है। तो हम कहेंगे कि हो सकता है आपका घर अच्छा हो, क्योंकि शुक्र चौथे भाव में है, तो वो घर के लिए, घर की सुंदरता आदि चीज़ें बढ़ा देगा, लेकिन आपको घर में हो सकता है अच्छा ना लगे, क्योंकि आप वहीं पे जाकर के परेशान हो रहे हैं। तो राशि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, राशि के ट्रेड्स भी जातक में आते हैं। जैसे शुक्र का लग्न है, लेकिन जो शुक्र है वो सिंह राशि में चला गया, तो सिंह राशि के भी ट्रेड्स आएंगे, जातक हो सकता है थोड़ा सा उसके अंदर स्वाभिमान की क्वालिटी बढ़ जाए। तो ये सब भी पैरामीटर होते हैं, लेकिन अभी हम ऊपर ऊपर रहते हैं, गहराई में हम बाद में चलेंगे, पहले मोटा माटी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि लग्नेश किस भाव में गया। केंद्र त्रिकोण में चला जाए सबसे अच्छी स्थिति है, यदि त्रिकोण में चला जाए तो बेस्ट, केंद्र में चला जाए तो भी अच्छा है, मित्र राशि का हो और केंद्र में हो तो ये भी अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर मान लीजिए कि त्रिकोण में लग्नेश गया है और वो अपनी नीच राशि का है, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं है, त्रिकोण में जाना लग्नेश का फिर भी अच्छा है, कुछ एक अपवाद छोड़ दें तो अलग बात है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं लग्नेश के साथ बैठे ग्रह की, कि लग्नेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। पाप ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, पहले इस आधार पर फल कथन होगा, फिर उसके बाद वो किन भावों का स्वामी बनेगा, बाकी चीज़ें भी आएंगी। लेकिन अभी इसको देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी का कौन सा लग्न है, शनि लेते हैं, चलिए ठीक है, शनि मान लीजिए मकर लग्न है, ठीक है, मकर लग्न में शनि आपका पाँचवें भाव में बैठा है। पाँचवें भाव में मकर लग्न में कौन सी राशि पड़ेगी, तो जहाँ तक है कि 10, 11, 12, 1, 2 वृषभ राशि पड़ जाएगी पाँचवें भाव में, ठीक है। पाँचवें भाव में वो वृषभ राशि में शनि बैठा है। अब शनि के साथ मान लेते हैं कि आपका शुक्र बैठ गया, एक शुभ ग्रह। पहले हमें नहीं पता है कि शुक्र कौन से भाव का स्वामी है, सिर्फ इस पे रहते हैं कि शनि के साथ शुक्र बैठा है। तो जो जातक है, यानी कि आपका स्वभाव उतना अच्छा नहीं था, आप एक क्रूर ग्रह थे, क्रूर ग्रह के साथ कौन बैठा, तो शुक्र बैठा, यानी कि उसके वजह से आपको सपोर्ट मिला। आप जहाँ भी जाएंगे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रह जाएगा, सौम्य व्यक्ति आपको, जो हमेशा सपोर्ट करे। तो और ऊपर से वो आपका मित्र ग्रह है, शनि का शुक्र मित्र होता है। हाँ, शुक्र जरूर पीड़ित हो जाएगा इस वजह से, तो शुक्र जिन भावों का स्वामी होगा, जैसे आपका पंचम भाव में ही शनि बैठा है और वो शुक्र जो होता है वो आपका संतान का स्वामी है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके स्वभाव की वजह से संतान को थोड़ा नुकसान हो सकता है। वो आपको हो सकता है आपके स्वभाव के कारण ना पसंद करे, लेकिन फिर भी आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो अपनी संतान की वजह से पूरा पूरा मिलेगा। कई बार कई केसेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो आपको मानता है, चाहता है, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। तो लग्नेश यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो आपको हमेशा ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट करें। यही मान लीजिए शनि गुरु के साथ बैठा है, तो आपको हमेशा कोई ना कोई टीचर मिल सकता है, जैसे जो भी ग्रह के कारकत्व है। शुक्र में यहाँ पर वाइफ भी आ सकती है, कोई फीमेल नेटिव से आपका जैसे कि को हमेशा सपोर्ट मिलता हो। ऐसे मान लीजिए कि गुरु बैठा है तो कोई टीचर आपको मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए जिसकी आपके ऊपर ब्लेसिंग हो, कुछ जैसे कि कोई आपके पास हमेशा एक ऊपर सहारा है जिनसे आप कभी पैसों संबंधित मदद मांग सकते हैं, आदि चीज़ें हैं। कहीं भी आप कोई बात रखेंगे, भले आप में उतनी कैपेबिलिटी ना हो, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई बैठा है। और इसमें देख लीजिए कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ग्रह किसी ग्रह के साथ बैठा है, ये राशि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ भले ग्रह नीच का है, जैसे मान लीजिए आपका लग्नेश नीच का है, लेकिन वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि वो उच्च का किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाए। अब यही शनि लेते हैं, यही वृषभ लग्न है, यही शनि, मतलब वो मकर लग्न है, यही शनि पांचवें भाव में सोचिए कि मंगल के साथ बैठ जाए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपके अंदर ऐसी भावना आएगी कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा है जो आपका विरोध कर रहा है, आपको डेंट दे रहा है, तो ये उसमें आएगा, क्योंकि आप साथी जो है आपका वो मंगल है, मंगल बना, तो वो हमेशा एक तरीके से आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देगा। कहीं भी आप जाएंगे तो वो एक
एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जो आपको परेशान करेगा, या एक होता नहीं है कि सडन मतलब आपने कुछ किया नहीं तब भी आपको, आप कितना भी प्रयास कर लें, आपको जो रिसीव हो रहा है वो आपको मंगल का ही जो नेचर है। ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बहुत ही वायलेंट किस्म के हैं, लड़ाई झगड़ा से आपको सामना करना पड़ रहा है, तो इस प्रकार के हम फल कथन कहेंगे। तो लग्नेश के साथ किसी शुभ ग्रह का होना, समझ लीजिए कि एक जीवन में व्यक्ति को सपोर्ट मिल जाता है। अब इस पे हम बात करते हैं कि वो शुभ ग्रह किस भाव का स्वामी है, क्योंकि भावेश अभी हमने नहीं लिया है। जैसे मान लीजिए हम इसी उदाहरण पे रहते हैं कि मकर लग्न है, वृषभ राशि में शनि बैठा है और उसके साथ सूर्य बैठ गया। एक तो सूर्य वैसे उसका मित्र नहीं, मकर लग्न में सूर्य आपका जो तक है अष्टमेश बनेगा, वो उससे भी खराब हो गया, ऊपर से वो पापी ग्रह है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक स्थिति हो गई कि एक तो क्रूर ग्रह, वो एक तो अष्टमेश है। तो यहाँ पर जातक को मतलब जीवन में एक होता नहीं है कि वो, और चूंकि वो लग्नेश के साथ बैठा है तो इसका प्रिडिक्शन ये होगा कि आप ही अपने जीवन में कुछ एक ऐसे निर्णय लेंगे जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर यही सूर्य मान लीजिए लग्न में आ जाए, मकर लग्न में, तो ये होगा भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होता रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि सूर्य है, लग्नेश के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, मकर लग्न है, तो ऐसा व्यक्ति आकर के बताएगा कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ चलता ही नहीं है, बेकार हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि आठवां भाव अनमन का होता है। अच्छा, अब चेंज करते हैं। मान लीजिए इसी शनि के साथ गुरु बैठा है, गुरु मकर लग्न में, गुरु भी अकारक होता है लेकिन गुरु शुभ ग्रह है। तो हम कहेंगे कि हो सकता है कि आपको, क्योंकि गुरु तीसरे का स्वामी बनेगा, 12वें का स्वामी बनेगा, तो आपके भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाने की वजह से आप जीवन में ग्रोथ ना कर पाए। वो आपके सपोर्टिव हैं, आपको मानते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि गुरु मकर लग्न में अकारक ग्रह होता है। तो ये अच्छा है, बजाय कि एक अकारक ग्रह पापी ग्रह होकर के लग्नेश के साथ बैठे, इससे अच्छा है कि शुभ ग्रह लग्नेश के साथ बैठे। वो अकारक हो जाए तो बुरा है। और यदि मान लीजिए कि इस शनि के साथ बुध बैठ जाए, क्योंकि मकर लग्न में बुध नवम का स्वामी होता है, एक तो शुभ ग्रह बुध हो गया, ऊपर से वो नवमेश हो गया, तो ये जातक के भाग्य में वृद्धि करेगा, जातक अपना लक खुद ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अच्छा, आप इसको सिचुएशन को पलटते हैं। पलटने का मतलब है कि उल्टा करते हैं। मान लीजिए कि अब गुरु का लग्न है, जैसे धनु लग्न हम लेते हैं, ठीक है, और लग्नेश को कहाँ बैठाएं, चलिए हम 8वें में बैठाते हैं। धनु लग्न में 8वें भाव में कौन सी राशि आएगी, तो आप कर्क राशि आएगी, वहाँ पर गुरु उच्च का हो गया। ठीक है, राशि वाइज गुरु अच्छा हो गया, क्योंकि वो एक तो मित्र राशि का बैठा है, चंद्रमा की राशि में है, और ऊपर से वो उच्च का भी हो गया। तो 8वें भाव से यदि व्यक्ति कुछ निकालना चाहता है, कुछ एक ज्योतिष के लिए, कुछ एक अनुसंधान रिसर्च के लिए, बढ़िया हो गया कि वहाँ से उसको अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि वो 8वें भाव में तो गया, भाव वाइज वो थोड़ा बुरा हो गया, लेकिन वहाँ पर वो मित्र राशि का बैठा है, इसलिए अच्छा है। अब यहाँ पर हम सिचुएशन में डालते हैं कि गुरु के साथ आपका कौन सा ग्रह है। जैसे मान लीजिए कि कोई पापी ग्रह शनि है, ठीक है, शनि गुरु के साथ बैठ जाए, तो अब क्या होगा कि शनि का स्वभाव क्या है, जीवन में वैराग्य हो गया, निराशा हो गया, कोई थोड़ा सा दुख हो गया, ये सब स्वभाव शनि का है, धीरे चलना, ठीक है, स्टेगनेंसी, स्थिरता, गुरु शनि 8वें में। तो ऐसा व्यक्ति हम कहेंगे कि ज्ञान की तरफ जाएगा, गूढ़ता की तरफ जाएगा, रिसर्च की तरफ जाएगा, क्योंकि 8वां भाव में लग्नेश बैठा है, ऊपर से शनि के साथ बैठा है। तो जो लोग रिसर्च में काफ़ी मतलब एक समझ लीजिए लंबी प्रक्रिया होती है। और शनि क्योंकि पापी ग्रह है, तो हम ये भी कहेंगे कि आपको कोई खास सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि और हो सकता है कि आप किसी और का बर्डन भी ढोएं, ये भी हो सकता है, क्योंकि शुभ ग्रह है, उसके साथ पापी ग्रह बैठा है। तो ये सारी प्रिडिक्शन हम करेंगे, क्योंकि पापी ग्रह शुभ ग्रह के साथ होना यानी कि आप पीड़ित हो रहे हैं। और यदि मान लीजिए कई बार ऐसा भी हो जाए कि आप पापी ग्रह की राशि में भी बैठे हों और साथ में कोई पापी ग्रह आ भी गया, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हो जाता है। अब यहाँ पर सिचुएशन दूसरी करते हैं, यही गुरु है, इस गुरु के साथ हम मंगल को कर देते हैं। अब मान लीजिए मंगल भी पापी ग्रह है, लेकिन मंगल जो है उस कुंडली के लिए धनु लग्न अगर बनेगा तो वहाँ पर वो कारक होगा। कारक कैसे होगा, कहने का मतलब है वो आपका 12वें और 5वें भाव का जहाँ तक है स्वामी बनेगा। तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि भले वो मंगल पापी ग्रह है, आपको कोई होगा आपके पास जो हो सकता है कि एक तरीके से आपको बांध के रखता है, बहुत ही दबंग किस्म का है, वो उसकी भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मंगल उसका मित्र ग्रह है। संतान से हो सकता है कि संतान के स्वभाव से आप परेशान रहते हो, लेकिन फिर भी आप उनकी वजह से आपने जीवन में ग्रो किया। तो क्योंकि वो मंगल है तो उसका नेचुरल स्वभाव नहीं छूटेगा, क्योंकि वो पापी ग्रह है, लेकिन कुंडली में वो अच्छे भाव का स्वामी है, तो ये भी एक स्थिति में अच्छा ही है कि गुरु के साथ मंगल बैठ गया है। तो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि
लग्नेश यदि शुभ ग्रह बनता है लेकिन वो पापी ग्रह के साथ बैठ जाए और प्लस साथ में वो जो पापी ग्रह है वो कुंडली के अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, तो स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और उसके बाद दो पापी ग्रह आ जाए तो फिर स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। तब वहाँ पे आप भावेश मत कंसिडर कीजिए। दो पापी ग्रह के साथ लग्नेश का होना बहुत ही मतलब बिगड़ी हुई स्थिति हो जाती है। कई ऐसे केसेस देखे गए जिसमें बच्चों को एडिक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर ये आता है। अच्छा, कब ऐसा व्यक्ति बीमारी की तरफ जाता है, तो मान लीजिए लग्नेश नीच का है, उस पर शनि मंगल का प्रभाव है, शनि मंगल देख रहे हैं, तो वो फिर एक दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कब ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद ही अपना नुकसान कर लेता है, तो जैसे कन्या लग्न लेते हैं, कन्या लग्न में बुध बनता है, ठीक है, बुध आपका लग्नेश बना, मान लीजिए कि बुध आपका 5वें भाव में बैठा है, उसको शनि मंगल देख रहे हैं। कन्या लग्न में शनि मंगल कौन से ग्रह बनेंगे, तो एक छठे का स्वामी बनेगा, एक 8वें का स्वामी बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि शनि मंगल जैसे पापी ग्रह लग्नेश को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है जहाँ तक कुछ एक जीवन में ऐसे डिसीजन ले जिसकी वजह से उसको नुकसान सहना पड़ा हो। अच्छा, ग्रह साथ बैठा है और कोई ग्रह देख रहा है, इसमें भी अंतर है। देखिए क्या अंतर है, जैसे मान लीजिए कि आपके लग्नेश के साथ गुरु बैठा है, इसका मतलब नेचुरली आपको किसी गुरु की ब्लेसिंग मिल गई, पैसे वैसे के लिए अच्छा हो गया, धन संपत्ति के लिए, लेकिन गुरु देख रहा है तो फिर वो आपको सपोर्ट मिलेगा। मतलब सपोर्ट का मतलब समझ रहे हैं कि थोड़ा कम मिलेगा, उतना मतलब आपको वहाँ पर जाकर के उसको निकालना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ग्रह आपके साथ बैठा है, युति करके, क्लोज युति करके बैठा है, तो फिर वो मतलब व्यक्ति आपके सामने प्रेजेंट होगा, वो मतलब कि आपको एक तरीके से ना सिर्फ सलाह देगा बल्कि उसको मनवाएगा। तो ये अंतर होता है देखने का, कि देखने जो ग्रह देखता है वो सिर्फ आपको एक सलाह दे देगा कि भैया ये कर लो। जैसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न में मंगल को गुरु देख रहा है, तो गुरु क्योंकि बुद्धि भाव का स्वामी होगा वृश्चिक लग्न में, वो मंगल को देखेगा तो वो एक तरीके से सलाह देगा कि नैतिक रहो, बुद्धि से चलो तो जीवन में ग्रो कर सकोगे। वहीं मंगल के साथ गुरु बैठा है, तो अब यहाँ पर सलाह नहीं, वो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसको हड़का करके कहेगा कि इसी काम को करो तो ही तुम्हें फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना है कि दृष्टि का प्रभाव थोड़ा कम होता है बजाय कि युति के। अच्छा, कई ग्रह ऐसे बनते हैं, जैसे हमने ये तो बात की कि लग्नेश जहाँ पे बैठा है वहाँ पर वो अपना जो भी है उसके फल है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा या फिर उसको प्राप्ति की कोशिश करेगा। लेकिन मान लीजिए वहाँ पर पीड़ित होकर के लग्नेश बैठा है, जैसे किसी का लग्नेश पंचम भाव में बैठा है, पीड़ित हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को संतान से बहुत निराशा हाथ लगी हो, क्योंकि वो उसी भाव में, जिस भाव में लग्नेश पीड़ित होता है, वहाँ पर व्यक्ति मतलब उस भाव से संबंधित उसको चिंता लगी रहती है और निराशा होती है यदि वहाँ पर पीड़ित है। और यदि वहाँ पर लग्नेश बली है, उच्च का है, शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त है, तो फिर इसका ये फलित होगा कि उस भाव के वजह से ही जातक को जाना जाता है, उस भाव के कारकत की वजह से। 5वें भाव में तो संतान की वजह से जातक को जाना जाता है। यदि मान लीजिए 10वें भाव में है तो जातक को उसके करियर की वजह से जाना जाएगा यदि बली बैठा है। और मान लीजिए कि यही लग्नेश 10वें भाव में कमजोर, पीड़ित, लाचार अवस्था में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो फिर ये होगा कि करियर में जातक हमेशा परेशान रहा, उसको परेशानी देखनी पड़ी। अच्छा, कई ग्रह जो होते हैं जैसे आपका शनि हो गया, मंगल हो गया, गुरु हो गया, ये कुंडली में कई भाव को देखते हैं, तो ये भी इस मतलब बजाय कि उन लग्नों के लिए जैसे कि जिनका लग्नेश शुक्र बनता है या फिर बुध बनता है, चंद्रमा बनता है, सूर्य बनता है, उनके पास तो एक ही दृष्टि बताई गई है शास्त्रों में। लेकिन शनि मंगल गुरु के केस में क्या होता है कि जैसे गुरु पंचम नवम को भी देखता है 7वें के साथ साथ। अच्छा, दृष्टि का क्या फल होता है, लग्नेश जहाँ पर देखता है, लग्नेश जहाँ पर देखता है उस भाव से भी जातक को उम्मीद होती है, वहाँ के लिए भी जातक प्रयास करता है। जैसे किसी का लग्नेश नवम भाव को देख रहा है तो हम कहेंगे कि जातक खुद का भाग्य बनाने का प्रयास करेगा। अब लग्नेश यदि बली है तो भाग्य बना भी लेगा, और लग्नेश यदि मान लीजिए कि नवम में बैठा है तब तो फिर तो वो निश्चित ही मतलब वो प्रयास नहीं करेगा। अगर वो बली बैठा है तो वो भाग्य को एक एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाएगा। तो दृष्टि का फल जहाँ पर ग्रह बैठा है उसकी तुलना में कम रहता है, इसका ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी यदि लग्नेश बली है, जैसे लग्नेश दूसरे भाव को देख रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी का गुरु आपका कहाँ पर बैठा है, छठे भाव में बैठा है लग्नेश होकर के, तो वो दूसरे भाव को देखेगा। दूसरे भाव को जब वो देखेगा तो हम कहेंगे कि जातक जो है अपने पैसों के लिए प्रयास करेगा, परिवार की मदद करेगा, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का होता है, उसकी वृद्धि करेगा। लेकिन दूसरे में लग्नेश बैठ गया तो फिर वो और शुभ बली होकर के तो वो उस चीज़ को मतलब एक्सट्रीम हो जाएगा। जो पैसा अभी 5 की स्थिति में था वो 10 गुने की स्थिति में हो गया। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए। वैसे यहाँ पर ये नंबर्स का खेल नहीं है, ग्रह के बलाबल पर डिपेंड करता है।
कहने का मतलब है कि लग्नेश जहाँ जहाँ पर बैठ करके देखता है वहाँ वहाँ उस भाव से उसको उम्मीद होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी का मंगल दूसरे में बैठा है तो वो पाँचवें को देखेगा, तो इसका मतलब कि लग्नेश यदि पाँचवें को देखेगा तो और मंगल होकर के, तो वो अपनी बुद्धि में वृद्धि करेगा। ऊपर से फिर वो पाँचवें में अगर बैठा है तो मंगल अष्टम को देखेगा, तो यानी कि अष्टम भाव संबंधी चीज़ों में भी व्यक्ति की रुचि हो सकती है। ज्योतिष हो गया, गूढ़ ज्ञान हो गया, बाकी चीज़ें हो गई। नवम को देखेगा तो इसका मतलब कि उसका पिता पे भी प्रभाव रहेगा, वो अपने भाग्य में भी वृद्धि करेगा। और दूसरे में ऑलरेडी बैठा है तो दूसरे भाव के लिए परिवार से उसका गहरा नाता होगा। इस तरीके से हम प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मान लेते हैं कि जो लग्नेश यही मंगल पाँचवें को देख रहा था, पाँचवें भाव में शनि बैठा है, तो पाँचवा भाव प्रेम संबंधों का होता है, संतान का होता है। तो अब शनि बैठा है तो पाँचवें भाव को थोड़ा सा बिगाड़ेगा, क्योंकि एक तो वैसे भी जो शनि होता है वो मंगल का मित्र नहीं होता है, और मंगल के लग्नों में शनि कोई विशेष कारक ग्रह भी नहीं बनता है। तो ऐसे में जब वो पाँचवें भाव में बैठेगा और उसको बिगाड़ेगा, और ऊपर से लग्नेश उस पाँचवें भाव को देख रहा है, तो एक तरीके से आप, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि स्थिति बिगड़ी हुई है लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब आप उसको देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पाँचवें भाव में शनि ने प्रेम संबंधों को बिगाड़ दिया, तो जातक के जीवन में उसका गहरा असर पड़ जाएगा, क्योंकि जातक को उसी भाव से उम्मीद थी। कई बार, या फिर आप इसको संतान से ले लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि जिनके बच्चे जैसे चले जाते हैं दूर विदेश पढ़ने, तो वो लोग, एक दो लोग ऐसे मुझे भी मिले जिन्होंने कहा कि रहें, अपना गुजर बसर करें, हमें छोड़ दें, क्योंकि उनका जो नेचर है वो उस भाव को देख ही नहीं रहे, उनको उससे कोई उम्मीद ही नहीं है, जातक खुद ही अपने में सक्षम है। तो जब तक आप उस पीड़ित भाव को देख नहीं रहे हैं आपको उतनी पीड़ा महसूस नहीं होगी। लेकिन यदि आपने उस भाव को देखा और वो भाव पीड़ित है, तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से दुख का भाव रहेगा। तो बेहतर है कि यदि कोई भाव पीड़ित है तो लग्नेश उसको देखे ना, क्योंकि अगर देखेगा लग्नेश तो वहाँ पर एक जो होता नहीं है कि जो भी आप चाह रहे थे वो आपसे दूर जा रहा है, तो इस वजह से वो, मतलब उसमें दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। और यदि मान लीजिए कोई भाव सुधरा हुआ है और उसको लग्नेश देख रहा है, तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है और आपको उसी से लगाव है, तो ये मतलब सबसे एक तरीके से अच्छी स्थिति हो जाती है। अब देखें कि इसमें हमने कई चीज़ों पे बात की, इसको मैं एक बार समअप कर देता हूँ। और इसमें हमने नक्षत्र अभी नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि लग्नेश किसी जहाँ पर बैठेगा किसी नक्षत्र में होगा, उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसके भी गुण आते हैं, राशि का भी गुण आता है कि जिस राशि में गया है, नौमांस में कैसे गया है। जैसे मान लीजिए लग्नेश शुभ राशि में गया है, नौमांस में भी वो किसी शुभ राशि में गया है, तो हम कहेंगे कि जातक के जीवन में एक तरीके से स्मूथनेस होगी, जातक के स्वभाव में सौम्यता होगी, वो सब चीज़ें उसके में आएगी। यहाँ पर देखिए हमने लग्नेश की बात की है, और इसका ध्यान रखिए कि लग्नेश व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। आप जो कर रहे हैं, आप जैसे हमने कहा प्रयास करेंगे, आप स्वयं के कर्म करेंगे, ये सब पे बात की है। लग्न जो पहला हाउस होता है उस पर बात नहीं की है, उस पर पहले ही से मेरा वीडियो है, उसको आप देखिएगा, क्योंकि उसकी भी फिलॉसफी बड़ी गहरी है कि कारक ग्रह उसमें बैठे, अकारक ग्रह बैठे, शुभ ग्रह बैठे, तो उस पर मैंने अच्छे से उसमें चर्चा की है। तो आज हम लग्नेश पे ही रहते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले आपको देखना है कि लग्नेश शुभ ग्रह है कि पाप ग्रह है। यदि शुभ ग्रह है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो अच्छी बात है। पापी ग्रह है, पापी ग्रह कहीं भी बैठ जाए उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में बली है, और वो किसी ऐसी राशि में बैठ जाए जो उसको बल दे रही है, अपनी मित्र राशि में बैठ जाए, तो फिर उतना नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जो शुभ ग्रह होता है उनको चाहिए कि वो केंद्र त्रिकोण में बैठे, वो तीसरे, छठे, या फिर समझ लीजिए कि 12वें में थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करते हैं शुभ ग्रह। तो कहने का मतलब है कि यदि शुभ ग्रह है किसी ऐसे भाव में बैठ जाए, जैसे कि केंद्र हो गया, त्रिकोण हो गया, वहाँ पर वो, तो अच्छी बात है। फिर अगर वो मित्र राशि का है तो यानी कि उस भाव से जो भी वो प्राप्त करना चाह रहा है, जैसे 11वां भाव से हम लाभ देखते हैं, 11वें भाव में लग्नेश गया, मान लीजिए मित्र राशि का होगा, इसे अमूमन होता नहीं है 11वें भाव में लग्न की मित्र राशि पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए उच्च का हो जाए, जैसे वृषभ लग्न में उच्च का हो जाएगा शुक्र 11वें भाव में जाकर के, एक तो जल तत्व का ग्रह वहाँ पर बैठा है जल तत्व राशि में, तो ये एक मतलब कि अच्छी पोजीशन हो जाएगी शुक्र के लिए। तो वहाँ पर हम कहेंगे जातक लाभ के लिए प्रयास करेगा, लाभ हासिल करेगा, उसके बहुत सारे मित्र होंगे, क्योंकि वो शुक्र है, उसकी नेचुरल क्वालिटी है, वो वहाँ पर उसको बढ़ाएगा। लेकिन यही मान लीजिए कि 11वें भाव में लग्नेश गया, पीड़ित हो गया, तो हम कहेंगे कि आय की वजह से जातक परेशान रहेगा। 11वां भाव क्योंकि सम्मान का होता है, तो हम कहेंगे कि आपको हो सकता है जो सम्मान आप डिजर्व कर रहे थे वो ना मिला हो, ये सारी बातें हम कहेंगे। तो पहला जो फल होगा वो होगा राशि के आधार पे कि जिस भाव में गया है
उससे उस रास्ते पे जो वो प्राप्त करना चाह रहा है उसमें उसको स्मूथनेस मिली है या फिर कठिनाई मिली है। अगर वो मान लीजिए शत्रु राशि में है, नीच की राशि में है, नीच की राशि में मतलब उसका बल कमजोर हो गया, शत्रु राशि में है मतलब कि वहाँ पर उसका संघर्ष बढ़ गया। फिर उसके बाद आएगा आपका, हम देखेंगे युति का, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसमें युति का प्रभाव ज़्यादा होता है, राशि का महत्ता कम है। यदि मान लीजिए कि लग्नेश नीच का है लेकिन उसके साथ कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए और वो उसका मित्र ग्रह हो, तो इसका जो बल है, इसका जो फल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लग्नेश 11वें भाव में गया, ठीक है, और वो नीच का हो गया, लेकिन उसके साथ कोई उच्च का ग्रह बैठा है या उसका कोई मित्र ग्रह बैठा है, तो आपको हो सकता है कि आपकी कमाई थोड़ी कम हो, लेकिन आपको कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो आपकी इनकम बढ़ा दे। तो लग्नेश के साथ कैसे ग्रह बैठे हैं इसका भी महत्व होता है। 2 शुभ ग्रह बैठ जाए सबसे अच्छी स्थिति, 1 शुभ ग्रह बैठे तो भी अच्छी स्थिति। वो शुभ ग्रह आपके कुंडली का केंद्र त्रिकोण का स्वामी है तो अच्छी बात है। अगर वो कारक भाव का स्वामी नहीं है, अकारक होकर बैठा है, तो उतना मतलब इसको स्लाइटली मैं बुरा ही मानूंगा। और उसके बाद मान लीजिए कि लग्नेश के साथ पापी ग्रह बैठ जाए लेकिन वो त्रिकोण का स्वामी है तो भी ये ठीक है, लेकिन पापी ग्रह लग्नेश के साथ बैठा हो और वो मतलब कुंडली के अकारक भाव का स्वामी हो, जैसे छठे 8वें 12वें का हो, तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। लग्नेश के साथ उसका मित्र बैठे, ये अच्छी बात है। तो इसको आप तोड़ तोड़ के देखिएगा। फिर लग्नेश जिन जिन स्थानों को देख रहा है उन स्थानों से जहाँ तक उन स्थानों के लिए प्रयास करेगा, जीवन में उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और साथ में लग्नेश, जैसे कि हम जब पहले भाव के स्वामी को ले रहे हैं, तो साथ में आपको चंद्र राशि को भी देखना होगा कि चंद्रमा किस राशि में है। जैसे चंद्रमा यदि बली हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा 1-2 ग्रह के साथ बैठा हो, तो चंद्र राशि का स्वामी भी लग्नेश की तरह व्यवहार करता है। तो उससे भी आपको जो नियम मैंने बताया कि चंद्र राशि यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो वो सारे फल उस पर भी अप्लाई होंगे। तो कुंडली में लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और इन भावों के स्वामी, जैसे कि चंद्र राशि हो गया, सूर्य राशि का स्वामी हो गया। और अमूमन हम वैसे तो लेने को तो हम लग्न लेते हैं, सूर्य लेते हैं, चंद्रमा लेते हैं, और इन तीनों के स्वामी यदि कुंडली में बली हो और अच्छे से बैठे हो तो जीवन में चाहे जितनी परेशानी आए जाता तक उनको ओवरकम कर ही देता है। उसमें कोई उसका एक होता नहीं है कि कितने भी संघर्ष आए लेकिन आपने चुनौतियों का सामना किया, आप आगे बढ़े, तो ये सारी स्थिति इसमें आ जाती है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि लग्नेश उच्च का, उसके साथ कोई नीच का ग्रह बैठा है, तो इसका मतलब आप खुद किसी का बोझ ढो रहे हैं, क्योंकि उसकी नीचता आपसे ही कम हो रही है। तो आपकी वजह से दूसरे को तो फायदा हुआ लेकिन आपका नुकसान हो रहा है। ऐसे मान लीजिए लग्नेश शुभ ग्रह है, उसके साथ मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु केतु बैठे हो, तो इसका मतलब कि आपके सौम्य स्वभाव की वजह से किसी को लाभ हो रहा है लेकिन आपको नुकसान हो रहा है। तो वहाँ पर ये सारे पॉइंट आएंगे। यहीं पर मान लीजिए लग्नेश पापी ग्रह है लेकिन उसके साथ शुभ ग्रह बैठा हो, तो उस व्यक्ति को थोड़ा नुकसान हो सकता है आपकी वजह से, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद है। तो इस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे मोटा मोटी मैंने समझाने की कोशिश की है कि लग्नेश को कैसे देखा जाए। वैसे अभी इसमें बहुत कुछ बचा रह गया, हमने नक्षत्र को नहीं लिया है, हमने डिविजनल चार्ट में लग्नेश की पोजीशन को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो आप मतलब मैं अभी नक्षत्र बताने लग जाऊंगा तो कहाँ तक जाएंगे। तो लेकिन जितना मैंने बताया इस हिसाब से भी आप देखेंगे तो आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब लाइक को अच्छा मानता है, तभी वो वीडियो को और लोगों में रिकमेंड करता है। अगर आपके कुंडली में जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो उसमें से कुछ लग रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।